नमस्ते सबको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। कठोपनिषद के लास्ट चैप्टर पर हम आ चुके हैं, 6th वल्ली पर, और उसका पहला मंत्र हमने कल पूरा कर लिया था। अब जैसे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और डीप होती ही जाएगी, और इन्वॉल्वमेंट इसमें थोड़ी और डीप होती जाएगी, तो बिल्कुल वही हो रहा है कि ये कुछ एक लेवल से अगले लेवल और अगले लेवल से अगले लेवल पे ले जा रहे हैं। उसको समझना पड़ता है। तो हाँ, वही बात है कि ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं देंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी। तो इसमें आइए, कल हमने पहला मंत्र देखा था जिसमें उसने परमात्मा के शुक्र, ब्रह्म और अमृत की बात कही है कि परमात्मा ही वो बीज है जो प्रकृति में अपने बीज को डालता है, जैसे कि एक पुरुष एक स्त्री में अपना बीज डालता है, तभी सारी क्रिएशन स्टार्ट होती है। तो यही बात उन्होंने कहा कि परमात्मा का शुक्र जो है, वीर्य जो है, वो प्रकृति में डलता है तो प्रकृति के अंदर कार्य स्टार्ट होता है। ब्रह्म तो वो है ही, उसका काम ही विस्तार करना है, तो विस्तार में लगा रहता है कॉन्स्टेंटली। और वो है जो कि कभी आता जाता नहीं है, जिसमें कोई अश्वत्थ नहीं है। प्रकृति तो आती और जाती रहती है, बनती है, बिगड़ती रहती है। मनुष्य भी आता है जाता है, शरीर भी आता है जाता है। परमात्मा ही एकमात्र ऐसा है जो कि ना आता है ना जाता है, वो अमृत है, मृत्यु उसको छू नहीं पाती, वही एकमात्र है जो अमर है। तो कल इस लेवल पर उन्होंने बात को शुरू किया था और ये समझाने के लिए कहा था कि अगर हम प्रकृति को उल्टी समझ लें कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, तो उसकी जड़ें जो हैं वो परमात्मा ऊपर से सींच रहा है, तभी वो प्रकृति नीचे हर जगह फैल रही है। ये एक इमेजरी उन्होंने आपके सामने प्रेजेंट की थी कल। आइए इसका दूसरा मंत्र देखते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं। छोटे छोटे सिंपल मंत्र हैं ये, तो समझ में आ जाएंगे कि क्या कह रहे हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यदिदम किम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निःसृतम मद भयम वज्रम उद्ययतम य एतद विदु अमृतास्ते भवन्ति। यद जो इदम यह किंचम कुछ भी जगत जगत ब्रह्मांड सर्वम सारा संपूर्ण प्राणे प्राण शक्ति एजति गति करता है निःसृतम उत्पन्न हुआ है महद बड़ा महान उग्र भयम भय भयप्रद भय वाला वज्रम वज्र उद्यतम ऊपर खड़ा है ये जो एतद इस वज्रधारी ब्रह्म को विदु जान जाते हैं अमृता अमरता मृत्यु को पार करके ते वे भवंती हो जाते हैं। जो भी ये सारा उत्पन्न जगत है वो परमात्मा की अनादि शक्ति प्राण से ही एजति चलायमान गतिशील हो रहा है। प्राण शक्ति से ही जगत और शरीर दोनों में गति है। इस प्राण को देने वाला उद्यत उठाए हुए वज्र की भांति महान रूप है। जो इसे जान लेता है वो अमृत पा जाता है, अमर हो जाता है। यम ये कह रहा है कि परमात्मा का, अभी जैसे पिछले मंत्र में भी उन्होंने ये कहा था कि परमात्मा का कोई निर्दिष्ट वस्तु, दिखाने वाली वस्तु तो है नहीं कि यही स्पेसिफिक परमात्मा है। दिखाया तो वो जा नहीं सकता, और जो भी दिखता है वो परमात्मा से परे ले जाने वाला है, भटकाने वाला है, वो उल्टा मार्ग है। यही जो दिखता है यही सत्य प्रतीत होता है, मगर सच्चाई इससे विपरीत है। संसार सत्य तो है परंतु अश्वत है, सनातन सत्य नहीं है। इस संसार प्रकृति की फैलाव के जड़ को समझने के लिए इस प्रकृति रूपी वृक्ष को उल्टा टांगना होगा ताकि इसके जड़ की जानकारी मिल सके। द सोर्स ऑफ सस्टेनेंस, इसके बीज की जानकारी मिल सके। तो बताया है कि वो बीज शुक्र वो परमात्मा है जो सदा ब्रह्म है और वही मृत्यु से परे है, बिना मृत्यु का कभी भी संपर्क में पाने वाला नहीं है। वो अश्वत्थ नहीं है, वो मृत्यु के संपर्क में नहीं आता। अब इस मंत्र में बता रहे हैं कि वह जो वृक्ष है, तो ये सारा ब्रह्मांड है, कार्यशील प्रकृति है, ये कार्य करती है प्राणों की शक्ति से। ये प्राण शक्ति ही है जो गति प्रदान करती है, और ये प्राण शक्ति का देने वाला वो एक परमात्मा ही है। वही इसका ओन एंड कंट्रोल करता है।
वही इसको ओन और कंट्रोल करता है, और ऐसे करता है जैसे कि उसने वज्र को हाथ में लेके उठा के रखा है बड़े भयावह रूप में। वह अमृत है, उसी को जान लेने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। ये जगत, ये ब्रह्मांड प्राणों के द्वारा ही गति करता हुआ निःसृतम उत्पन्न होता है, व्यक्त से अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है। पहले बताया है कि परमात्मा के अग्नि और वायु स्वरूप के बारे में। ये अग्नि और वायु मिलकर ही प्राण बनते हैं। जो प्राण होते हैं वो अग्नि और वायु के मिश्रण से ही बनते हैं। अग्नि से तेज, हीट और एनर्जी और पावर मिलता है, और वायु गति देती है, गति देने लायक कंडीशंस को पैदा करती है, और दोनों को मिलकर ही प्राण बनते हैं। हम ये समझते हैं कि मूल प्रकृति की सोई हुई अवस्था, जब प्रकृति के परमाणु सोए हुए रहते हैं, कार्य नहीं कर रहे होते, तो उनके ऊपर परमात्मा का अर्वन, परमात्मा का तेज अग्नि आरूढ़ हो जाती है और वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। इंटरनलाइज जो परमाणु होते हैं वो एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं और इंटरैक्शन शुरू कर देते हैं। प्रकृति के परमाणुओं में वो तेज अग्नि बैठ जाती है और कार्य करना आरंभ कर देती है। यही प्राण हैं जो प्रकृति को ब्रिंगिंग इनटू लाइफ का काम करते हैं। ये प्राण जब तक हैं, प्रकृति काम कर रही है। ठीक वैसे जैसे हमारे शरीर में प्राण गर्भ में ही हमको मिल जाते हैं, गर्भ में होते हुए ही प्राण चलने शुरू हो जाते हैं और हमें जीवन प्रदान करते हैं, और जब तक साथ हैं तब तक जीवन है। अब ये प्राणदाता की कंडीशन को उसका वज्र कहा गया है, और प्राणों के छिन जाने के भय की बात कही गई है यहाँ पर। एक तो ये कि प्राण उसके वज्र के समान काम करते हैं। प्राण मिलते ही साथ साथ उस प्राणदाता के नियम लागू हो जाते हैं, सारी सृष्टि पर भी और प्राणी के शरीर पर भी। इस वज्र के मार का भय बना रहता है और नियमों का उल्लंघन नहीं कर पाते। पर परमात्मा ये प्राण अपने कंडीशंस पर देता है, उसकी कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो प्रकृति हो और चाहे मानव शरीर हो। सभी को उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए उन प्राणों का मिलना होता है। यहाँ व्याख्या का अभिप्राय अलग अलग वस्तु पदार्थ, जो अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, उनको समझना और उनके अलग अलग कार्यों को समझना, ये इसका अभिप्राय है। एक तरह से एक प्रकृति है, या जिसको हम संसार कहते हैं, जिसका हमको पता है, मगर इस संसार को वज्र का मतलब, अरे वज्र का मतलब होता है वेपन। कोई भी ऐसा वेपन जो कि हाथ में, जैसे तलवार हो, खड़ग हो, ये सब वज्र कहे जाते हैं। वज्रपात मतलब बिजली का जो ऊपर गिरना होता है वो वज्रपात कहा जाता है। तो वज्र कोई भी वेपन होता है वो वज्र होता है, या जो बिजली कड़क के गिरती है उसको भी वज्र कहते हैं, तो वज्र उसको कहते हैं। तो यहाँ व्याख्या का अभिप्राय ये है कि अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तरीके से समझा जा सके। एक प्रकृति है जिसको हम सब जानते हैं, संसार है, और उस जगत को चलाने वाली एक प्राण शक्ति है। सो दो एंटिटीज अलग अलग समझ में आ गई हैं, अलग अस्तित्व वाली वस्तुएं हैं। एक हमारा शरीर है, क्योंकि हम इस शरीर में जीते हैं, हम इस शरीर के द्वारा काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा एक शरीर है, और हम ये भी जानते हैं कि शरीर को जीवन देने वाले प्राण हैं। ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, क्योंकि प्राण निकल जाए तो जीवन नहीं रहता और शरीर मिट्टी का ढेला बन जाता है। तो ये दो अलग अलग अस्तित्व हैं, और जैसे ही इन सब की अलग अलग एंटिटी है, उसी तरह से प्राण देने वाले परमात्मा की भी एक एंटिटी है, वो भी अथॉरिटी है, जो कि प्राणदाता है। वो प्राणदाता अथॉरिटी एंटिटी है। ये प्राण ही वो अमृत हैं जिनको पाकर मृत प्राय प्रकृति काम करने लगती है। शरीर जो है वो जीवित हो जाता है, और इन्हीं प्राणों अमृत के चले जाने पर सब कुछ मृत हो जाता है। तो ये प्राण ही वो अमृत है जो कि मृत को जीवन देते हैं, और जीवन जिसके पास होता है जब ये चले जाते हैं तो वो मृत हो जाता है। प्राणों का देने वाला, प्राणों का नियमों को बनाने और चलाने वाला, उसकी कंट्रोल बड़े कठोर तरीके से करता है। उसके नियम बड़े कठोर तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं, और उनको फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे वो प्रकृति हो और चाहे हमारा शरीर हो, जिसको भी वो प्राण मिले हैं। तो अलग अलग पदार्थों को जानकर, समझकर, इनके स्वरूप को समझकर
ये पता चलता है कि जीवन पाने के लिए प्राण का होना अनिवार्य है, जो कि केवल प्राणदाता ही दे सकता है, और वो प्राणदाता देता है अपने नियमों के अनुसार। जहां जरा भी नियम भंग हुआ कि उसका वज्रवार कर देता है। ये प्राण ही मृत को अमृत बनाता है, और प्राण ही दाता की अमृत का भंडार है, सोर्स है। उसी को पहचानना है, उसी की क्रिया के द्वारा, परमात्मा के नियमों के द्वारा ही परमात्मा को पहचानना है। नियम भंग किया और उसका वज्र ऊपर गिर जाता है। प्रकृति जो है वो तो स्वयं कोई नियम भंग नहीं करती, लेकिन प्रकृति की स्वतंत्र कार्य करने की अपनी क्षमता है ही नहीं, इसलिए वो नियम नहीं भंग कर सकती। यह नियम प्रकृति में भी और प्राणी शरीर में भी मनुष्य ही भंग करता रहता है, और वज्र की मार भी सहता रहता है, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा भी और शरीर के कष्टों रोगों के द्वारा भी सहता रहता है। नियमों की गाइडलाइंस जो है, कि नियमों की गाइडलाइंस क्या है, कैसे इसको समझा जाए और फॉलो किया जाए, तो नियमों की सारी गाइडलाइंस परमात्मा ने अपनी वाणी में, अपने वेदों में सब समझा दी है। वेदों में प्रकृति के साथ कैसे डील करना है, प्रकृति को क्या समझना है, उसके साथ क्या उपाय करने हैं, कौन सी चीज कैसी है, सब समझा दिया गया है। अपने जीवन में क्या करना है, आदर्श क्या है, नियम क्या है, किस चीज को फॉलो करना है, वो भी सब समझा दिया गया है। तो वेदों की वाणी परमात्मा के नियमों का रूपरेखा सामने रख देती है। नियमों का ज्ञान और नियमों का पालन हम दो प्रकार से, मेनली मुख्यतः हम दो प्रकार से करते हैं। एक जो ईश्वरीय आज्ञा होती है, जो माता पिता गुरु या बुजुर्ग या बंधु जिनसे हमको मिलती है, हमको समझ में आता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कर्म स्वतंत्रता के कारण, कर्म की स्वतंत्रता के कारण हम इसको करें या ना करें, माने या ना करें, माने यह हमारी इच्छा है। और दूसरी होती है लॉज ऑफ नेचर, या क्रिएशन से मिलता है, जिसकी हमारी कर्म स्वतंत्रता कुछ माने नहीं रखती। हमारी कर्म स्वतंत्रता उस पर कोई कंट्रोल नहीं रखती, जो कि परमात्मा के बनाए लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ क्रिएशन के लॉज हैं। इनका पालन करना ही पड़ता है। तो यदि हम कर्म की स्वतंत्रता के कारण शरीर इसमें ईश्वरीय आज्ञा और ज्ञान को नहीं अपनाते, तो ईश्वर का वज्र हमें कर्म फल के रूप में मिलता है। पहले इतने प्राण मिले थे कि 90 वर्ष की आयु तक हम प्राणों को भोग कर जीते रहे। अब उसके वज्र की मार लगेगी तो ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें सारे मिलाकर 7 या 8 साल की उम्र के ही प्राण मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। कर्म स्वतंत्रता के द्वारा नियम भंग करेंगे तो उसके बनाए लॉज ऑफ नेचर को भंग करेंगे, तो वज्र की मार भोगनी ही पड़ेगी। ये मंत्र का बड़ा सीधा सिंपल अर्थ है। प्रकृति को भी भुगतना पड़ता है वज्र की मार, और हमको भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये प्राण देने वाले का टर्म्स एंड कंडीशंस है जिस पर वो हमको प्राण देता है। वही प्राण जो मृत को जीवित करते हैं और जीवित को मृत कर देते हैं, और इनका कंप्लीट कंट्रोल उस ईश्वर के पास ही है, जो इस प्राणदाता के बनाए नियम को समझ जाता है और इसको पालन करता है, वो उस अमृत को प्राप्त कर जाता है, उस अमृत से जाके मिल जाता है जो परमात्मा है, यानी कि उसको मोक्ष मिल जाता है, जो भी इन नियमों को समझकर उनका पूरी तरह से पालन करता है। तो यहाँ पर मतलब यही बैठता है पूरी बात का, कि हमने सारी चर्चा ही इस पर शुरू की हुई है कि मोक्ष के साधन क्या है, स्वर्ग के साधन क्या है। तो जब स्वर्ग के साधन की ही बात हो रही है, तो ये बता दिया गया कि जो मनुष्य को और प्रकृति को प्राण मिले हुए हैं, उनके नियमों को फॉलो करो, और नियम बनाने वाले के नियमों को फॉलो करो, तो वो एक मोक्ष का साधन, स्वर्ग की सीढ़ी बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। ये यहाँ पर समझाया गया। आइए अगला मंत्र देखते हैं, नंबर 3। भयाद अस्य अग्नि तपति, भयात तपति सूर्यः, भयाद इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमः। भयाद भय से, अस्य इसके, उस ब्रह्म के,
अग्नि अग्नि तपती जलती है तपती है, भयात भय से तपती तपता है प्रकाशित होता है सूर्य है सूर्य, भयात भय से इंद्र बिजली या एनर्जाइज्ड परमाणु जो होते हैं उनको इंद्र कहते हैं, च और वायु वायु प्राण शक्ति, च और मृत्यु मृत्यु प्रलय, धावती धावा बोलती है दौड़ती है अपना काम करती है, पंचम पांचवा। इस वज्र के भय से परम ब्रह्म के भय से अग्नि तपती है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र और वायु भी अपने अपने काम नियमित रूप से करते हैं, और पांचवी मृत्यु भी उसी के भय से दौड़ती फिरती है। यहाँ पर कहे हैं अग्नि एक, सूर्य इंद्र वायु 2 3 4 और पांचवी मृत्यु, इन 5 का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में अष्टम अनुवाक का पहला मंत्र बिल्कुल यही है। इन्हीं 5 को और इसी भय को बताता है। भय का मतलब होता है कि नियमों की मर्यादा में रहकर अपने सब काम करना, जो नियम है उनकी मर्यादा का पालन करते हुए अपने सब काम करना, और उससे नहीं करना या भंग करना तो वो भय, उससे फिर भय आता है। या नियम पर टिकना ही अपना अस्तित्व जानना। मृत्यु पर चर्चा हो रही है तो यम तैत्तिरीय उपनिषद से कोटेशन लेकर बता रहे हैं कि मृत्यु भी हर वस्तु हर प्राणी को उसी परमात्मा के बनाए नियमों के अनुसार ही काम करती है, उन्हीं नियमों की मर्यादा में रहकर घूमती फिरती है, धावा बोलती है, अटैक करती है। तो मृत्यु भी परमात्मा के नियमों को फॉलो कर कर ही चलती है, क्योंकि ये सारी बात ही मृत्यु पर शुरू हुई है। अन्य 4 पदार्थों के द्वारा, यानी कि जो पहले अग्नि वायु इंद्र और सूर्य समझाए हैं, उनके द्वारा समझा दिया गया है कि जैसे बड़ी बड़ी शक्तियां संसार की उसी ईश्वर के नियमों की मर्यादा में बंधी सब काम करती हैं, वैसे ही मृत्यु भी उसी के नियमानुसार ही काम करती है। इसको फियर ऑफ हिज रैथ कहा जा सकता है। वह प्राण शक्ति के द्वारा सबको नियंत्रण में रखता है। सभी कुछ जिसे हम अग्नि कहते हैं, हर तेज हर एनर्जी हर प्रकार की अग्नि जो हम संसार में और शरीर में देखते हैं, वो सब उसी परमात्मा की प्राण शक्ति से अपना काम करती है, और वो भी उसके नियमों की मर्यादा का पालन करते हुए ही करती है। ठीक उसी तरह सूर्य भी उसके नियमों के अनुसार बना है और काम कर रहा है। इंद्र जो हर एक परमाणु में तेज स्वरूप में रहता है, सारा प्रकृति का रचना कार्य करता है, देवों का देव कहा जाता है क्योंकि दिव्य शक्ति संपन्न होता है, उसी परमात्मा के नियमों से जन्मता है और उसी का पालन करता है। वायु भी जो प्राणों को प्राण शक्ति का वाहक है, वो भी सभी उस नियमों पर ही काम करती है। तो जिस मृत्यु पर बात चल रही है वो भी उसी के नियम पर चलती है और प्राण शक्ति के द्वारा अपने वज्र का भय का संचार करती रहती है। उसके बनाए नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। जितना भी स्वतंत्र सोच से कर्म करने की स्वतंत्रता का मनुष्य पालन कर ले, उसे रहना तो उस परमात्मा के द्वारा बनाए नियमों के अनुसार ही है, वरना वो प्राण शक्ति वज्र की तरह वार करती रहेगी। ठीक, ये इस मंत्र का अभिप्राय बैठता है, क्योंकि वो मृत्यु को समझा रहा है कि मृत्यु भी उसी तरह चलती है जैसे कि बाकी की चीजें परमात्मा की बनाई शक्ति से चलती हैं। अगला मंत्र देख लेते हैं, बड़ा छोटा सा है, फिर 5वें पर लंबी चर्चा करेंगे क्योंकि वो समझने वाला मंत्र है। आइए 4th को देखते हैं। इह चेद अशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्त्रस तत् सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। सिंपल मतलब है, इसको समझ लेते हैं, फिर 5th पर आ जाएंगे। इस जन्म में चेद यदि अगर अशकत समर्थ हुआ, बोधुम ब्रह्म को जानने का बोध करने का, प्राक पहले, शरीर से शरीर में, विस्त्रस छूटने से नाश होने से, तत् उसके बाद, सर्गेशु रचे हुए सृष्टि बनाई हुई, लोकेशु लोकों में, अलग अलग रची गई सृष्टि के लोकों में, शरीरत्वाय शरीर धार करने के लिए, कल्पते सर्वसमर्थ अयोग्य होता है, योग्य होता है। इस जन्म में शरीर छूटने से पहले जो इस ब्रह्म को जान सके, तो इस सर्ग में
इस सृष्टि की अवधि में जन्म मरण से छूट जाता है, और जो नहीं जान पाता इन लोकों में बार बार शरीर धारण करता रहता है। सीधा सिंपल अर्थ है, सर्ग उस पीरियड को कहते हैं जो कि एक सृष्टि रचना का काल होता है, जो हम 4,320,000,000 ईयर्स कहते हैं, 4,332,000,000,000 वर्ष, कि वो इतने वर्षों का एक सर्ग होता है, जितने साल ये सृष्टि चलती है। और उस सर्ग में जितने समय तक प्राणी मनुष्य इस शरीर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहते हैं, वो एक सर्ग है। तो यहाँ पर यही कहा है कि इस सारे सर्ग में से उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष से वो छूट जाता है, और उसको आना जाना नहीं पड़ता। जो इन बातों को पहले ही, शरीर छूटने से पहले ही समझ जाए, जो ज्ञान दिया जा रहा है वो इस शरीर को छूटने से पहले ही जो समझ जाता है, वो उसको इस सर्ग में तो मोक्ष मिल जाता है। अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बड़ा सिंपल उत्तर है कि जो मोक्ष है वो मैक्सिमम एक सर्ग तक ही चलता है। मैक्सिमम एक सर्ग, मतलब जिनको बहुत लंबा चौड़ा मोक्ष मिल चुका है कि मुझको पूरी तरह से मोक्ष मिला हुआ है, वो सिर्फ इस सर्ग के चलने तक ही चलता है, इसके बियॉन्ड नहीं चलता। कि इसके बियॉन्ड, एक सर्ग के बियॉन्ड नहीं चलेगा। फिर दोबारा जब सृष्टि बनेगी, दोबारा सर्ग जब आएगा, तो फिर दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। तो ये एक मोक्ष की अवधि बता दी गई है, जो कि हर जगह पर एक ही तरह से मेंशन्ड है, बहुत जगहों पर। तो यही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर यही कहा है। और ये कहा है कि जो इस जन्म शरीर के छूटने के पहले ब्रह्म को सच्ची तरीके से जान पाते हैं, वो इस सर्ग तक तो फिर सृष्टि में जन्म नहीं लेते, और जो नहीं जान पाते वो बार बार इन लोकों में जन्म लेते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। पांचवा मंत्र देखते हैं, उस पर चर्चा जरा लंबी होगी, उसको देख के उस पर बात शुरू करते हैं। यथा आदर्शे तथा आत्मनि, यथा स्वर्णे तथा पितृलोके, स्वप्ने यथा स्वप्ने तथा पृथ्वीलोके, यथा अप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके, छाया आतपयो रिव ब्रह्मलोके। यथा जैसे, आदर्शे दर्पण में, तथा वैसे, आत्मनि अपने शुद्ध आत्मा में, अंतः में, यथा जैसे, स्वप्ने स्वप्न में, तथा जैसे, पितृलोके पितरों के लोक में, यथा जैसे, अपसु जलों में, इव की तरह, परिदद दृश्य सब ओर से स्पष्ट साफ दिखता है या भिन्न भिन्न दिखता है, तथा वैसे, गंधर्व लोके गंधर्व लोक में, छाया आतपो छाया और प्रकाश में, इव तरह, ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक में। परमात्मा के दर्शन आत्मलोक, पृथ्वीलोक, गंधर्वलोक और ब्रह्मलोक में कैसे होते हैं? जैसे आत्मलोक में दर्पण में छिपे मुख, दर्पण में दिख रहे मुख की तरह साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे ही इस शरीर में दिखाई देते हैं। स्वप्न जैसा धुंधला सा आभास, वो ज्ञान पितृलोक में होता है। गंधर्व लोक में ऐसे ज्ञान होता है जैसे जल में दिखता है, और ब्रह्मलोक में छाया और धूप की तरह प्रकृति से बिल्कुल अलग साफ साफ दिखता है। ये वो लोक हैं जिनके बारे में बात कही जा रही है, जिनके बारे में पिछले मंत्र में भी कहा कि लोकों में आना जाना लगा रहता है। इसको चार भाग में समझाया गया है इस मंत्र को। आइए उन चार भागों को समझते हैं। एक तो हो गया इहलोक, ये लोक, आत्मलोक, जिसमें मनुष्य ने जन्म लिया है। एक पितृलोक, एक गंधर्वलोक और एक ब्रह्मलोक। और इन चार भागों में ब्रह्म के दर्शन कैसे होते हैं? चार प्रकार से। इहलोक में मिरर की तरह, दर्पण की तरह साफ मुख दिखता है। पितृलोक में स्वप्न की तरह, गंधर्व लोकों में जलों की तरह, और ब्रह्मलोक में छाया और प्रकाश की तरह। अब यहाँ इस मंत्र में इसके आगे और इसके पीछे कभी कहीं पर भी और कोई भी इस किस्म के लोकों की रेफरेंस नहीं है। अब क्योंकि आगे पीछे रेफरेंस नहीं है, तो अलग अलग भाष्यकार जो हैं, सबने अलग अलग मतलब इसके मीनिंग, अर्थ लगाए हुए हैं। खैर, हम बात को समझते हैं अपनी रेफरेंस के लिए कि क्या कहा जा रहा है। अपने अंतःकरण को ऐसा बना लिया, शुद्ध कर्मों के फल स्वरूप इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करके,
मन बुद्धि को उसी के ज्ञान से जोड़कर, अपने स्वभाव को निर्मल करके, अभिमान को पूरी तरह त्याग करके, उसी के साथ आत्मा को जोड़कर कि उसका प्रतिबिंब अपने अंतःकरण में, दर्पण में मुख दिखने की तरह साफ दिखने लगे। ये तो हो गया पहला, ठीक है, कि इहलोक में दर्पण की तरह उसका मुख साफ अपने ही अंदर में, अपने ही अंतर में दिखना पड़े। इस बात का जिक्र भगवान कृष्ण भी करते हैं। वो कहते हैं कि अंतः दर्पण तो सदा ही है, हम ही ने उसके ऊपर इतनी धूल और मैल जमा करके रखी है कि कुछ साफ दिखता ही नहीं है, और जो दिखता है वो पहचान में नहीं आता, और जब नहीं पहचान में आता तो हम देखना भी छोड़ देते हैं और प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। यही बात ये मंत्र कह रहा है। शरीर तो मिला ही इस पर्पस के लिए है कि इसका उपयोग ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए किया जाए, और ये संभव भी है। आईने की तरह साफ साफ प्रभु का दर्शन यही हो जाता है, बस आईना साफ होना चाहिए। अगली दूसरी बात, पितृलोक। इसका रेफरेंस है पितरों से। पितर अपने बड़े बुजुर्गों का साथ और अपने किए हुए कर्मों का, जो हम समाज के भले के लिए करते हैं, ये सब कुछ पितृलोक कहा जाता है, क्योंकि हमने अपने परंपरा के हिसाब से अपने समाज के लिए कर्म किए हैं। इसमें प्रभु का ज्ञान स्वप्न की तरह होता है, मतलब जो हमने सुना है पितरों से, समाज से, बड़ों से, उसे सुनकर पाया हुआ ज्ञान वैसे ही है जैसे स्वप्न देख रहे हैं उसके ज्ञान का। जब तक बड़े बुजुर्गों में चर्चा चल रही है तब तक हम भी उसका हिस्सा बने हैं। जब बात हो चुकी तो स्वप्न की तरह ही महसूस होती है कि ऐसा कुछ था। तो ये स्वप्न वाली बात पितृलोक की। तीसरी स्थिति गंधर्व लोक की बताई गई है। गंधर्व का अर्थ होता है गा, यानी कि गान और ज्ञान, धार्यति इति गंधर्व। जो गायन और ज्ञान को धारण कर ले वो गंधर्व है। तो जो गंधर्व के गान ज्ञान से प्राप्त होता है, जब ज्ञानी लोग प्रभु के विषय में चर्चा, सुनाना, समझाना और फिर भजन गाने वाले उसका भजन करना शुरू करते हैं प्रभु के ज्ञान का, तो प्रभु के ज्ञान में लीन होकर भक्ति भाव से ये जग जाती है बात। तो ये सब गंधर्व लोक की बात है। ज्ञान पाने से, इनसे पाया हुआ ज्ञान, प्रभु का जो ज्ञान है वो वैसे ही होता है जैसे किसी प्रतिबिंब का हम जल में देखना, हमको जल में दिखता है, हिलता रहता है, बात का पता नहीं चलता, कुछ डाइल्यूटेड होता है, नॉट रियली फर्म तरीके से पता नहीं चलता, कंफर्म पता नहीं चलता, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं बातों को, ज्ञानियों से, गंधर्वों से हम ज्ञान की बात सुन रहे हैं। तो हमारे अंदर भक्ति तो आ रही है, लेकिन वो एक कंफर्म्ड, एस्टैब्लिश्ड नहीं होती। शब्द है, इसमें शब्द आया है अपसु। अपसु यानी आपह, तो सीधा अर्थ आपह का जल कर दिया गया, लेकिन आपह परमाणुओं के निबंधन को कहते हैं। जो परमाणु एक दूसरे के साथ एक गुट बनाना शुरू करते हैं उसको अपसु आपह कहते हैं। जब सृष्टि रचना आरंभ होती है तो जिस तरह से परमाणु अपने कार्य में लग जाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उनका ज्ञान आपह का ज्ञान कहा जाता है। और क्योंकि वो जुड़ते जब हैं एक दूसरे के साथ, उनके जुड़ने में एक लिक्विडिटी होती है, एक थोड़ी सी उसके अंदर जलीय ताकत होती है जो जोड़ती है, तो इन सबको आपह कह दिया गया है, बिकॉज दे कैन फ्लो। ये सब फ्लो कर सकते हैं, चाहे वो हवा में फ्लो करें, अग्नि में फ्लो करें, जल, ये फ्लो कर सकते हैं परमाणु, तो उनको फिर आपह कह दिया जाता है। तो यहाँ पर ये अर्थ भी ठीक बैठता है कि परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव का ज्ञान प्राप्त होता है। गंधर्व गान यानी वेद का गायन करने वालों से ये ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन ये ज्ञान अपना अनुभव नहीं है, ये केवल सुना हुआ ज्ञान ही है। चौथा हो गया ब्रह्मलोक। इस लोक में छाया आतप जैसा ज्ञान होता है, धूप और छांव जैसा। छाया की तो कोई अपनी अस्तित्व या अपनी सत्ता होती नहीं। जहां पर प्रकाश नहीं होगा वहां छाया हो जाएगी, जहां धूप नहीं होगा वहीं छांव होगी। तो शरीरधारी मानव ब्रह्म के लोक में तभी प्रवेश पाता है जब अपने ध्यान में, अपनी समाधि में वो ब्रह्मरंध्र में परमात्मा का दर्शन कर लेता है। अपने ब्रह्मरंध्र में, डीप मेडिटेटिव स्टेज में परमात्मा का ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है। और जब उस समाधि की अवस्था से बाहर आ जाते हैं
तो जैसे प्रकाश हट जाता है और छाया ही रह जाती है। जैसे स्पष्ट रूप में धूप और छाया नजर आती है, वैसे ही स्पष्ट ब्रह्म का ज्ञान दिखता है कि अभी यहाँ पर था और अब नहीं है। ये सारा दिन जिस प्रकृति के साथ और संग हम रहते हैं, वो सब छाया है जिसमें ज्ञान के प्रकाश का अभाव है। और जब उसके ध्यान में, अपने ब्रह्मरंध्र में उससे जुड़ जाते हैं तो ज्ञान का प्रकाश मिलना शुरू हो जाता है। इतनी बात इस मंत्र की समझ में आती है कि शरीरधारी मानव को परमात्मा के ज्ञान का अनुभव कैसे और कहाँ होता है और कितना होता है। ये इस मंत्र का अर्थ हमको समझ में आता है, जो कि प्रैक्टिकल है। अब इसके अलग अर्थ भी किए जा सकते हैं कि मृत्यु के बाद अलग अलग लोकों में आत्मा को ट्रेवल करना पड़ता है और उसको वहां कैसा ज्ञान मिलता है कि आत्मा पृथ्वी लोक में संभव है दर्पण को साफ करके उसमें परमात्मा के प्रतिबिंब को देख पाए, फिर पितृलोक में जाने में ज्ञान स्वप्न के जैसा ही रह जाएगा और दर्पण में देखा था वो नहीं होगा। और फिर जब आत्मा गंधर्व लोक में जाएगी तो फिर उसको ज्ञान वेद की बहती तरंगों से महसूस होगा। और फाइनली यदि आत्मा ब्रह्मलोक तक जा पाए तो उसे बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा कि ज्ञान का प्रकाश कौन सा है, कैसा है और उसका अभाव कैसा है। समझ में तो आती है बात, ये कॉन्सेप्ट के लिए तो ठीक है कि हमको समझ में आ जाती है, मगर यहाँ चर्चा तो हो ही रही है शरीरधारी मानव के लिए, जिसे हम ये समझा रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है और स्वर्ग के और मोक्ष के साधन क्या है। तब ये अलग अलग लोकों में आत्मा का जाना कोई खास अर्थ नहीं रखता। तो इसका अर्थ यही होता है कि इस लोक में ही ये सारे के सारे इहलोक, ब्रह्मलोक, पृथ्वीलोक, पितृलोक और गंधर्व लोक सारे यहीं पर एप्लीकेबल हैं जिस पर हम कर रहे हैं। मेरा अपना विचार ये है कि यम बताना चाहते हैं कि परमात्मा के ज्ञान का आभास तो अपने अंतःकरण में, अपने अंतः को साफ करने से होता है। यही वो दिख जाता है जब ये अंतः का दर्पण साफ होता है तो। मगर हम सभी अपने बड़ों से, पितरों से, बुजुर्गों से ये ज्ञान पाते रहते हैं। उनसे पाया हुआ ज्ञान केवल एक स्वप्न की तरह ही होता है। उस ज्ञान में कुछ कुछ ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा नहीं, ये आभास रहता है हमको, बस इतना ही होता है। और जब हम गंधर्वों से वेद गान, वेद ज्ञान का, वेद के गायन का, इनको करने वालों से वेद की, परमात्मा की बातें सुनते हैं तो ज्ञान ऐसे लगता है जैसे जल में भास रहा हो, है तो मगर उसका सही स्वरूप नहीं दिख रहा, कुछ हाथ नहीं लग रहा, उस तरह का ज्ञान है। और फाइनली जब हम अपने ही अंतः में, समाधि में साक्षात करते हैं ब्रह्म ज्ञान का, तब वो धूप और छाया की तरह वो साफ दिखने लगता है कि परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश कैसा है और उस ज्ञान का अभाव कैसा है। ये इस मंत्र का अभिप्राय समझ में आता है। अगले मंत्रों को जोड़कर रेफरेंस में समझें तो भी यही अभिप्राय समझ में आता है। और इसके पिछले मंत्र में कहा था कि जो ब्रह्म को जान जाता है वो इस सृष्टि से, इस सर्ग से, जन्म मरण से छूट जाता है। तो जो नहीं जानता वो इन लोकों में आता जाता रहता है। तो यही वो लोक बताए जा रहे हैं जिनमें वो आता जाता रहता है। जब वो शरीर धारण करता है तो उसको इहलोक, पितृलोक, गंधर्वलोक सभी में आना जाना पड़ता है। तो यहाँ पर इस मंत्र का यही अर्थ समझ में आ रहा है। अब आप चाहेंगे तो मैं पॉज दे सकता हूं ताकि इन पर जो आज तक की बात की है, आज के सारे मंत्रों पर, और जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा समझ लिए जाएं, और कोई क्वेश्चंस हो तो उसको भी आंसर करके उसको समझा जाए। फिर जो छठा मंत्र है उसको अगले हफ्ते पिक करेंगे, 6th ऑनवर्ड। इस वल्ली में भी 18 मंत्र ही हैं टोटल, तो हमारे और 2 या 3 वीक्स के अंदर खत्म हो जाएंगे सारे, 2 वीक्स मैक्सिमम या 3 वीक्स मैक्सिमम में खत्म हो जाएंगे। तो हमारा कठ उपनिषद पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं चेष्टा करूंगा कि एक पूरे कठ उपनिषद का निचोड़ या जो कहा जाए समरी, वो बनाकर आपके सामने पेश कर सकूं, कि उसको मैं एक बार दोबारा रिवाइव करके रिवाइज कर लूं, और उसके बाद फिर आप लोग जैसा कहेंगे वी विल पिक अप व्हाटएवर यू वांट अस टू पिक अप। तो आज के जो मंत्र हमने किए हैं, 4 मंत्र, 2, 3, 4, 5, इन पर कुछ पूछना, कुछ पूछना है समझना है? पीयूष जी। हाँ, कुछ पर फ्रीज हो जा, आप सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ बताइए बताइए। नहीं, ये जो 4 लोग का बताया आपने, हाँ जी, वो सीक्वेंस में होता है कि एक साथ ही ज्ञान हो जाता है? नहीं उसमें कोई सीक्वेंस तो है नहीं। जब इस लोक में आते हैं,
इस संसार जी। में पृथ्वी लोक में आते हैं तो पितृलोक तो साथ ही मिल जाता है, पितर और बड़े बुजुर्ग सब साथ मिल जाते हैं। हाँ जी। तो उनके साथ और उनकी बातें तो हम सुनते ही रहते हैं, हमेशा बचपन से ही, पैदा होते ही सुनते हैं कि भाई ऐसा करिए, ऐसा हाँ। मत मानिए, ये मानिए, वो मानिए। और फिर जब हम ज्ञान की तलाश करते हैं, किसी भी ज्ञान की हम तलाश करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पेशलाइजेशन हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे कुछ भी हो, उस ज्ञान की तलाश हमको गंधर्वों से ही मिलती है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो हमको ज्ञान देते हैं। लेकिन वो सारा ज्ञान जो है, जो हम सुनते भी हैं और एजुकेशन में भी पाते हैं या ज्ञान की बातें सुनकर समझते हैं, उनकी कॉन्क्रिटाइजेशन तभी होती है जब हम उसको अनुभव कर पाते हैं। हम डॉक्टरी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम डॉक्टर तभी बन सकते हैं जब हम उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं। तब तक हम नहीं कर सकते। हम कोई भी काम नहीं सक्सेसफुली नहीं करते जब तक उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। तो इस लोक में आने से ये सारे के सारे लोकों के थ्रू गुजरना ही पड़ता है, जब तक कि हम फाइनली अनुभव के हिसाब से उस ज्ञान को अपने अंदर बैठा नहीं लेते, एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। उसके बाद ही मिरर होता है ना? नहीं, मिरर तो मिला ही हुआ है, पर उसके बाद वो मिरर और साफ हो जाएगा और दिखने लगेगा, क्लेंजिंग हो जाएगी, ये कह सकते हैं। हाँ। और फिर ब्रह्मलोक? ब्रह्मलोक तो वही है जो कि मेडिटेटिव स्टेट है आपकी, जब आपने ज्ञान को अनुभव में ढाल लिया, जब आपने अपने पूरे ज्ञान को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिया, उसको एक्सपीरियंस में अपने पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस बना लिया, तब वो ब्रह्मलोक हो गया। मतलब अपने ब्रह्मरंध्र में, अपने बुद्धि में, अपने डीप मेडिटेटिव स्टेट में आपको ये क्लियरली दिख जाता है कि परमात्मा का ज्ञान कौन सा है और बाकी वस्तुएं क्या हैं, कि प्रकृति क्या चीज है और परमात्मा क्या चीज है। कि सारा दिन मैं प्रकृति के साथ डील करता रहता हूं, वो अल्टीमेटली प्रकाशमान वस्तु नहीं है, और जो परमात्मा है वही अकेला है जो प्रकाशमान है, और उसी का प्रकाश सारी प्रकृति में, सारी सृष्टि में हमेशा छाया रहता है। कि सृष्टि की सारी वस्तु उसके प्रकाश से, उसके प्राण शक्ति से ही चल रही है। यही बताते आ रहे हैं ना मंत्रों में। जी हाँ जी, और कोई प्रश्न? जी पीयूष जी, जो आपने वो चौथा मंत्र बताया ना कि सर्ग का, हाँ मोक्ष जी, का जो वो है, वो एक उसी सर्ग तक रहता है, तो वो जैसे कृष्ण है या इस तरह की जो आत्माएं हैं वो भी उसी सर्ग तक रहती हैं या बिल्कुल अगली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी उस सर्ग तक ही मोक्ष प्राप्त करके रहती है। तो फिर उसके बाद फिर नई सृष्टि में वो फिर जन्म लेंगी और फिर से अब वो? ये एग्जैक्टली बात गीता में भगवान कृष्ण ने कही है अपने अवतार रूप में, कि इस सर्ग तक मुझे मोक्ष मिला हुआ है, मैं जब भी आ जा सकता हूं या नहीं भी आ सकता। लेकिन वो इस सर्ग की ही बात उन्होंने भी कही है। तो ये वही है कि एक सर्ग तक तो मोक्ष मिलता है। अब अगर इस पर प्रश्न पूछा जाए कि अगले सर्ग में क्या होता है इन आत्माओं का, तो इन आत्माओं का जिनको कि मोक्ष प्राप्त मिला हुआ है, जो कि ऐसी आत्माएं हैं, जब अगला सर्ग शुरू होता है तो वो ऋषि मुनियों की तरह जन्म लेते हैं, और वो ऋषि मुनियों की तरह जन्म लेके अगले सर्ग में दोबारा वेदों का ज्ञान, वेद की वाणी, इस किस्म की सारी चर्चाओं को मनुष्य में, मानव में फैलाते और बताते हैं कि ये नया सर्ग, नई सृष्टि अगर बनी है तो इस सृष्टि के जो नियम हैं, उन नियमों को कैसे समझा जाए। तो वेदों की वाणियों को वो ऋषि जो है वो धरते, अपने अंदर अनुभव करते हैं, उसको सुनते हैं, और फिर उस श्रुति को हमको सुनाते, समझाते हैं। तो वो ऋषियों का जो सृष्टि के आरंभ में ऋषि होते हैं, उनका यही काम होता है। तो ये वही आत्माएं होती हैं जो मोक्ष प्राप्त आत्माएं होती हैं। ये फिर अपना ऋषि तुल्य काम करती हैं, भला काम करती हैं। काम भला करने से ये दोबारा मोक्ष की भागी होकर दोबारा मोक्ष प्राप्त करके फिर अगले सर्ग तक वो मोक्ष में रहती हैं। ठीक, हाँ आना जी। उनको पड़ता है, मगर वो फिर दोबारा मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। फंस भी सकती हैं। कहा जाता है ना कि फलाना ऋषि इसके अट्रैक्शन में फंस गया, उसके अट्रैक्शन में फंस गया, तो हाँ ठीक। फंस भी सकती हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब कि जितनी आत्माएं इस सर्ग में हैं वो सभी उन्हीं का जन्म होगा अगले सर्ग में,
तो अगले सर्ग में कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी? ये आत्माओं का एक टोटल टैली जो है, ये टोटल टैली वेरी करता है कि नहीं वेरी करता, ये थोड़ा डाउटफुल या मतलब डिबेटेबल सब्जेक्ट है। कहीं कहीं पर कहा जाता है कि जब प्रलय में सृष्टि चली जाती है और आत्माएं रेस्टफुल होकर एक जगह रेस्ट करती रहती हैं पर्जन्य के अंदर, एक बादल के अंदर, डीप क्लाउड के अंदर, तो वो अलग अलग डीप क्लाउड्स जो अलग अलग सृष्टियों के हैं, कितने ब्रह्मांड कितने संसार चल रहे हैं, तो जो अलग अलग सृष्टियों के डीप क्लाउड्स हैं वो इंटरमिंगल या मिक्स कर सकते हैं, ये कहा गया है। तो आत्माओं की गिनती में फर्क हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो इंटरमिंगल या मिक्स नहीं करती और ये एक ग्रुप ऑफ आत्माएं हैं जो अगली सृष्टि में इसी तरह से फिर जन्म लेना शुरू करेंगी, क्योंकि आत्माएं तो अनंत हैं। अगर हम काउंटलेस हैं जो कि सोल्स हैं अवेलेबल, तो वो सोल्स इसी तरह जन्म लेना शुरू करेंगी। क्योंकि इस तरह You तो should- आत्माएं बढ़ती रहेंगी। नहीं, आत्माएं तो बढ़ती नहीं है ना, बढ़ते तो शरीर है। आत्माएं तो उतनी है। एक आत्मा जो कि बिल्कुल एक माइन्यूटेस्ट कीड़े की तरह जन्मती है, जो हमको दिखती भी नहीं है, जब वो आत्मा किसी और बड़े रूप में जन्म लेती है, घोड़े के रूप में, गधे के रूप में, आदमी के रूप में, तो हमको दिख जाती है, तो फिर हमको लगता है कि बढ़ती जा रही है। आत्मा तो उतनी ही थी पहले, वो बिल्कुल अगले सर्ग में बढ़ जाएंगी ना? कह रहे हो कि हो सकता है कि और नहीं, भी हो और भी सकता है, ज्यादा। हाँ हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है नहीं बढ़े। यह है कि आत्माएं अलग अलग सृष्टि में जो चली जाती हैं, वो कोई एक सृष्टि की है, कोई दूसरी सृष्टि की। जैसे आप कह रहे हैं कि वो माइग्रेट कर सकती है एक दूसरे में, तो एक में अधिक हो जाएंगी, दूसरे में कम हो जाएंगी। अब ये डिबेटेबल है ना, क्योंकि कहीं पर कहते हैं कि माइग्रेट करती हैं, कहीं पर कहते हैं माइग्रेट नहीं करती, उनको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनके अपने कर्म फल ही हैं जो उनको दोबारा सृष्टि में अपने कर्म फल भोगने के लिए ही जन्म दिलाएंगे। तो दूसरे माइग्रेशन करने से कर्म फलों का मतलब अपॉर्चुनिटीज मिक्स हो, मतलब ये सब अलग अलग तर्क हैं जो दिए गए हैं। आपने जैसा इसको समझना हो समझ सकते हैं, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग आत्माएं जो हैं वो जितनी भी हैं वो दोबारा इंक्रीज नहीं होंगी या डिक्रीज नहीं होंगी। एक सृष्टि के लिए इतनी आत्माएं बनी हुई हैं, वो जन्म लेती रहेंगी किसी किसी अलग अलग शरीरों में अलग अलग तरीके से। तो जैसा है कि वो सुनने में जैसे आया कि सृष्टि के आरंभ में जो मनुष्य के रूप में आत्माएं कम हैं, जीव जंतुओं के रूप में ज्यादा हैं। तो वो जो कर्मों के हिसाब से या कुछ है, वो उस वक्त जीव जंतु ज्यादा थे, मनुष्य कम थे। तो अब जो है वो मनुष्यों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जीव जंतु की कम होती जा रही है। तो यही इसका मतलब है कि वही आत्माएं जो हैं वो रोटेट, मतलब वो है कि किस जन्म में वो आएंगी, पशु के जन्म में या मनुष्य के जन्म में। हाँ ठीक है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सारी आत्माओं के एक साथ ही जन्म लेना होता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, कि 50% आत्माएं जन्म लेके संसार में काम कर रही हैं, 50% बैठी हैं अपना मौका वेट कर रही हैं, जब उनको उनका कर्म फल का मौका मिलेगा वो जन्म लेंगे। क्योंकि अब तक जो बातें हुई थी, मुझे ये इम्प्रेशन मिला कि ये जितनी आत्माएं हैं ये इसी सृष्टि में हैं, और जब प्रलय होगा तो ये भी खत्म हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। लेकिन खत्म तो आत्मा तो अनादि अनंत है, वो खत्म नहीं हो सकती, इसलिए आत्मा खत्म तो कभी होती ही नहीं। आत्मा अनादि है, अनंत है, नित्य है, परमानेंट है, वो कभी खत्म नहीं होती। ये कहा गया है कि वो सारी आत्माएं जो हैं प्रलय के समय में भाप की तरह उठकर जाकर एक बादल में बैठ जाती हैं। जैसे वैसे भी जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा किसी एक बादल में जाके बैठ जाती है और फिर बादल से जलों के द्वारा बरसकर दोबारा आती है पृथ्वी पर और फिर मानव शरीर में या किसी भी और शरीर में जाने का काम करती है। तो जब ये बताया गया है तो उसी तरह से जब ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो सारी की सारी आत्माएं एक पर्जन्य में जाके बैठ जाएंगी जो कि बहुत डीप क्लाउड है। इस एक क्लाउड को हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी देखा है थ्रू देयर दूरबीन्स, कि हमने इतनी दूर तक वहां देखा है कि एक बहुत बड़ा, बहुत सॉलिड, ह्यूज एरिया के अंदर एक डीप डार्क क्लाउड है जिसके अंदर स्पार्कल्स दिख रहे हैं, चमकते चमकते रहते हैं, मिलियंस ऑफ स्पार्कल्स। तो ये वही पर्जन्य है जो कि एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है,
जब सृष्टि के निर्माण होता है तो फिर वहीं आके टिकता है और वहीं से वो बरसकर दोबारा जन्म लेना शुरू करते हैं। तो एक पर्जन्य के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि एक पर्जन्य के अंदर एक सृष्टि के एक सर्ग की आत्माएं ही बैठी रहती हैं। फिर जब उनको मौका मिलता है तो फिर जन्म लेती है। आत्माएं खत्म तो होती नहीं है, वो अनंत है, अनादि है। तो इसी तरह वो रेस्टिंग स्टेज में बैठी रहती है। जी, डाउट क्लियर हुआ कि अभी भी कुछ डाउट है? पूछ रही हूँ। वो यह है कि सब अपनी अपनी शिफ्ट करके आराम करने चले जाते हैं। ठीक बात। और ये रेस्टिंग फेज है। हाँ, रेस्टिंग स्टेशन बना हुआ है, वहाँ रेस्टिंग स्टेशन में जाके बैठ। नेक्स्ट टाइम जब सृष्टि शुरू होगी तो उनको फिर से ठीक है, जब अपने दोबारा कॉल, काम के हिसाब से काम करने के लिए आना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, जन्म जब दोबारा लेना। कॉल आएगी तो ड्यूटी में फिर आ जाएंगे। ठीक बात। जैसे आपने कहा आपने डॉक्टर का एग्जांपल दिया। एक्चुअली जब मेरे पिताजी ने, जब मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ तो मेरे पिताजी के एक फ्रेंड थे, वो हमें मिलने कर आए थे। तो पिताजी ने बताया कि मेरा बेटा ये मेडिकल कॉलेज में हो गया है। तो उन्होंने थोड़े से साधारण जो लैंग्वेज में ही बोला, कहते बेटा पढ़ना और सीखना। मैं जब डिग्री मुझे मिली तो मैं उल्लू का पट्टा था। कुछ सालों के बाद मैं डॉक्टर बना। तो ये कोशिश नहीं करना कि एकदम डॉक्टर बन जाओगे, पहले सीखना और समझना, जैसे आपने कहा। ठीक बात। हर फील्ड में ये ज्ञान ऐसे ही है, हर फील्ड में ऐसे ही ज्ञान, बिल्कुल हर फील्ड में बिल्कुल इसी तरह से ज्ञान चलता है। मुझको याद है कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी ऑन बीकॉम में और मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी में, तो मेरे को मेरे फादर ने कहा था मेरे ऑफिस में आने पर कि बेटा जो पढ़ा है वो ठीक है, जहां तक पढ़ा है वहां रहने दो, यहाँ पर सीखना बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो सीखना है उसको उसके साथ अटैच अभी मत करना, बिल्कुल नए तरीके से सीखना शुरू करो। तो मुझको एक बार तो लगा था कि 3 साल 4 साल लगा दिए, सारे बर्बाद हो गए। लेकिन पढ़ना और सीखना दो अलग अलग चीजें, बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो जो पढ़ा हुआ होता है वो भी हमेशा फायदा ही देता है। नहीं, वो काम में तो आता है, काम में तो हमेशा काम आता है, लेकिन उसको एकदम से शुरू नहीं कर सीखने सकते। के लिए प्रेजुडिस नहीं बना सकते, कंडीशन नहीं बना सकते। सीखना एक इंडिपेंडेंट है, दोनों को लिंक करके बाद में अनुभव से हम समझ जाते हैं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये ठीक दोनों लिंक हो गए हैं। लेकिन जब तक लिंक नहीं होती तब तक सीखना एक दूसरा एक्सपीरियंस है। यही बात है, बिल्कुल सच बात है। भाई ज्ञान का अनुभव है, ज्ञान का अनुभव इसी तरह होता है, तब समझ में आता है। देखो इस मंत्र में जो कहा गया है, जब हम ब्रह्मरंध्र के अंदर, समाधि के अंदर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जब हमको समझ में आ जाएगा कि परमात्मा का प्रकाश किस तरह का है, अनुभव में आ गया, तब गंधर्वों की और पितरों की कई बातें भी क्लियर हो जाएंगी। तब तक वो गंधर्वों की बातें ऐसे लगती थी जैसे जल में भास रही हैं, या पितरों की बातें स्वप्न की तरह। लेकिन जब ये ज्ञान और प्रकाश अपने अंत में समा जाएगा ब्रह्मलोक में आने के बाद, तो वो बातें भी बिल्कुल क्लियरली छाया और प्रकाश की तरह क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। ठीक है ना? यही बात है कि ये अनुभव जब हो जाएगा अपने अंदर, तो ये पूरा सारा ज्ञान जो पढ़ा हुआ ज्ञान है ना, वो सीखने के बाद सब कुछ एक लेवल पर आकर प्रॉपर ज्ञान, अनुभव का ज्ञान बच जाएगा, एक्सपीरियंस का। वही बात। वेरी ट्रू। पीयूष जी, मैंने एक बार भी आपको ये सवाल पूछा है, मेरे को ये अभी भी झंझोड़ता रहता है कि जब हम लोग वापस आते हैं पृथ्वी पे कि कोई भी रूप लेके, तो याद क्यों नहीं रहता कि हम लोग ने क्या किया था? जो याद रखने लायक चीजें हैं वो याद रहती। आपको याद रहता है कि मुझे खाना कैसे खाना है, आपको याद रहता है कि मुझको सांस कैसे लेनी है, कि उठ के खड़ा कैसे होना है, कि दौड़ना भागना कैसे है, कि किस चीज का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, कौन सी मेरी प्रिय वस्तु है, अप्रिय वस्तु है। ये सारी बातें आपको संस्कार बन के याद रहती हैं। इसके बियॉन्ड ये परमात्मा के नियम है कि क्या चीज याद रखी जाए, क्या भुला दी जाए। ये उसके नियमों पर चलता है कि ये चीजें तो अच्छा। क्योंकि अगर हम सबको अपने पास्ट उस तरह याद रखने लग जाएं कि मैं पिछले जन्म में इस शरीर में था, वो माता पिता थे, उसके पहले वो थे, उसके पहले वो थे, उसका हमको कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है।
वो बहुत गड़बड़ होगी उससे। हाँ, वो तो सारा गड़बड़ ही गड़बड़ है ना, उसका कोई फायदा थोड़ी। तो जो याद रखने वाली चीजें हैं वो संस्कार में छाप बन के आत्मा में हमारे याद रह जाती है। परमात्मा का बनाया हुआ सब कुछ कितना परफेक्ट है, डिसिप्लिन एंड परफेक्ट, परफेक्ट तो है ही, एकदम परफेक्ट। सिर्फ वही है कि वही एक है जो परफेक्ट है, उसके अलावा तो और परफेक्ट कुछ है ही नहीं पृथ्वी में। तो मतलब कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है, गड़बड़ नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एफिशिएंट। तो भगवान ने कहाँ से सीख लिया? सर्वशक्तिमान अपने आप सीखता है, वो इनहेरेंट है। वो सर्वशक्तिमान है, वो अपने आप सीखता है, उसको किसी और के सीख की जरूरत नहीं होती, सारी सीख उसी से आती है। हाँ, ये तो है। उसको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। भगवान ने ही तो बनाया है सब कुछ। बिल्कुल, तो उससे किसी को कुछ सीखने की आवश्यकता, हम उसको सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। कमाल है। जी एक प्रश्न है, मतलब इन मंत्रों से अलग ही है थोड़ा सा। बताइए। इसकी बात नहीं है कि वो जैसे मृत्यु के बाद वो है कुछ रिचुअल्स या संस्कार है कि चौथे दिन या 13वें दिन करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? कि मैंने मतलब सुना पड़ा है कि 13 दिन के बाद आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। इज दैट ट्रू? नहीं, 13 दिन में तो किसी दूसरे शरीर में जा नहीं सकती आप, जा ही नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। लेकिन चौथे दिन को इसलिए बिलीव किया जाता है कि चौथे दिन तक शोक करिए, आत्मा जो है वो अपने बादलों के अंदर जाके बैठ चुकी है। जहां उसको बैठना है, जिन बादलों में बैठना है, आत्मा ने जो ट्रेवल करना था वो उसका ट्रेवल कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर से आपके इंप्रेशंस वाइप आउट हो चुके हैं। इस जन्म में, अच्छा। इस शरीर में जो उसके ऊपर इंप्रेशंस थे या याद थी या मेमोरीज थी, वो वाइप आउट हो गई हैं। वो आत्मा अपने नेक्स्ट ट्रैवल के लिए बैठ के रेडी है। तो ये तो ऐसा 4 नहीं दिन है कि वो आत्मा उसी एटमॉस्फेयर में रहती है, ये नहीं है, मतलब इसी नहीं, एटमॉस्फेयर में नहीं। एटमॉस्फेयर में तो कभी भी नहीं रहती, वो इमीडिएटली क्लाउड्स में चली जाती है, भाप की तरह, भाप की अच्छा तरह। अच्छा। तो कभी भी नहीं रहती। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने 4 दिन का माना है कि हमारे ह्यूमन कैलकुलेशन के 4 डेज हैं। और 13 इसलिए किया गया था कि पुराने दिनों में जो लोग जो दूर दूर रहते थे वो पहुंच नहीं पाते थे गांवों में कि हमको शोक करने के लिए या अफसोस करने के लिए कहीं जाना है। तो आने में, सबके आने जाने में टाइम लगता था। तो फिर एक दिन फाइनल रख दिया गया कि इतने दिन तक तो सब पहुंच ही जाएंगे और उसके बाद इसको सेलिब्रेट करके या मना के फिर सब खत्म कर देंगे और रोना धोना हमको नहीं है, खत्म, चलिए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो ये उस तरह की बनी हुई प्रथाएं हैं। अच्छा, तो वो दूसरा जन्म लेने से संबंधित नहीं है ये कि दूसरा जन्म आत्मा कब लेगी? ना, उससे संबंधित नहीं। दूसरा जन्म लेने में तो वक्त लग सकता है। देखिए, किसी भी मनुष्य को, किसी भी आत्मा को दोबारा बरस के पानी के साथ जमीन पर आकर, कोई अन्न में जाकर, अन्न से किसी दूसरे शरीर में जाकर, दूसरे शरीर से वीर्य बनकर, वीर्य से किसी और के शरीर में जाकर, गर्भ में जाने में, इन सब में अपना वक्त लगता है। ये तो हमको समझ में आती है बात। और जिस भी गर्भ में रहेगा, उस गर्भ में भी उसको 9 महीने तो लगी जाएंगे जन्म लेने से पहले, अगर मनुष्य का जन्म है तो। तो ये अवधि इस तरह से हम निर्धारित, और कई आत्माएं ऐसी हैं जिनको कि इमीडिएटली जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद इसी से प्रभावित होकर क्रिश्चियंस कहते हैं ना कि 3 दिन के बाद क्राइस्ट हैज रिजन, रेज्ड, या हाँ, probably this is exactly what they want to say, probably। बहुत अच्छा। ठीक है जी, तो रैप अप करें। हाँ जी, अब आप देखिए न्यूजीलैंड ने क्या किया, क्या नहीं किया, पता चल जाएगा। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको शुभकामनाएं। दिवाली जरूर मनाएं और पटाखे हो सके तो जरूर चलाएं। हाँ, बिल्कुल जरूर चलाएं। इसमें कोई भी किस्म की गैप न डालें, जरूर चलाएं और दिवाली भी जरूर मनाएं। बिल्कुल सबसे अच्छा यहाँ दोनों ही करते हैं। हाँ, बिल्कुल, पटाखे भी जलाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। चलिए, एक वही तो त्योहार है। इंडिया में बैन, दिल्ली में बैन हो रखा है ना, और तो कुछ नहीं है।
वो पोल्यूशन करते हैं ना। तो पोल्यूशन तो वैसे भी था, पटाखों से क्या तो होता है? एक दिन का पोल्यूशन, सारे साल तो पोल्यूशन करते रहते हैं। हाँ, आपको 4 घंटे की फिगर हो जाती है पोल्यूशन की। बिल्कुल सरकार ने हमें ड्रामे करने आने। चलिए, बिल्कुल। प्रणाम अगली सबको, बार नमस्ते। ऐसे को वोट देना जो ये चीजें ना करे। ये पॉलिटिकल चीजें हैं। हाँ, ओके जी। ओके। ओके जी, अगले नमस्कार। शनिवार